नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। एक और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की पार्टियों भाजपा, अजीत पवार वाली एनसीपी और शिंदे गुट वाली शिंदे गुट के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर रजामंदी हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने कहा कि महायुति में सीटों के बंटवारे पर फैसला लगभग तय है। वहीं भाजपा और शिवसेना का एक बड़ा घड़ा अजीत पवार से गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि अजीत पवार से गठबंधन करने के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई कमजोर पड़ी है। दरअसल भाजपा के नेताओं को अमित शाह के प्रदेश कार्यकारिणी में दिए उस बयान से मजबूती मिली जिसमें उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। उधर शिवसेना का कहना है कि अभी तक राज्य में उसका सीधा मुकाबला एनसीपी से ही होता आया, जिसकी अगुवाई अब तक अजीत पवार करते थे। ऐसे में अब शिवसेना कार्यकर्ता अजीत पवार के लिए काम करने में खुद को असहज पा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अजीत पवार ने कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की थी और वे अपनी पार्टी के लिए 80 विधानसभा सीटें चाहते थे। इसके अलावा अजीत पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सम्मानजनक सीट के लिए लड़ेंगे। अजीत पवार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बारे में बयान दिया। सीट बंटवारे में महायुति में किस पार्टी को कितनी सीटें मिले, ये भी देखना अहम होने वाला है। इस बीच अजीत पवार के बयान पर महायुति के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इस पर अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। हमने एक समन्वय समिति बनाई है। सीट आवंटन को लेकर भी 2 दिनों में चर्चा होगी। चर्चा समाप्त होने के बाद हम उस संबंध में विवरण देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हम निर्वाचित होने की क्षमता को देखकर ये सभी बातें तय करेंगे। उधर संघ के कार्यकर्ता भी अजीत पवार से गठबंधन को लेकर खुश नहीं है। संघ से जुड़ी 2 पत्रिकाओं में बीजेपी अजीत पवार गठबंधन के खिलाफ लेख भी प्रकाशित हुए थे और लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए इस गठबंधन को जिम्मेदार माना गया था। सीट बंटवारे की बातचीत पर बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीट आवंटन के बारे में अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। हम 3 पार्टियां हैं, हम फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि हम तीनों पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। हम विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने जा रहे हैं। सीट आवंटन के मुद्दे को दिल्ली में अंतिम रूप दिया जाएगा। गिरीश महाजन ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। हमारी आज की इस जानकारी पे बस इतना ही। इस पर आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।